आपको बताएं, पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल 21 जुलाई को होगा। पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 371 के ऐवान में से 369 अरकान वोट डालने के अहल हैं, जबकि पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें खाली हैं। लाहौर से इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात से पंजाब से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 21 जुलाई को हो रहा है। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की जानब से हाफिज अब्दुल करीम, जबकि अपोजिशन जमातों की जानब से मेहर अब्दुस्तार उम्मीदवार हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में हैं। पंजाब असम्बली के ऐवान में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के मियाँ असलम इकबाल ने बतौर रुकन असम्बली अभी तक हल्फ नहीं उठाया, इसलिए वो वोट कास्ट करने के अहल नहीं, जबकि दूसरी नशिस्त पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफा देने के बायस खाली है। उधर तर्जमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक तमाम अरकान पंजाब असम्बली अपना असम्बली कार्ड दिखाकर वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तअत्तुल जारी रहेगा। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली की तादाद क्या है, जबकि जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीतने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत है, इस हवाले से दानियाल अजीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में है। जनरल नशस्त पर हुकूमत ने 4 जबकि अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर दोनों जानिब से 2-2 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। PTI ने जनरल नशस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन की नशस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशस्त पर आजम स्वाति को मैदान में उतारा है। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, PPP के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक दरवेश किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि ख्वातीन की नशस्त पर PPP की रूबीना खालिद और टेक्नोक्रेट की नशस्त पर JUI के दिलावर खान उम्मीदवार है। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है, जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल है। जनरल नशस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार है, जबकि ख्वातीन और टेक्नोक्रेट की नशस्त जीतने के लिए 49 वोटों की जरूरत है। अपोजिशन जमातों को तीसरी जनरल नशस्त जीतने के लिए 4 मजीद वोट दरकार होंगे। सेनेट इंतखाबात में जनरल, टेक्नोक्रेट और ख्वातीन की नशस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें PTI के इरफान सलीम, आयशा बानो समेत 5 नाराज उम्मीदवार भी शामिल है। मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। PTI के 5 बागी उम्मीदवारों में से 2 ने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। पहले वकास औरकज़ई ने इंतखाब से दस्तबरदारी का ऐलान किया और अब इरशाद हुसैन ने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इरशाद हुसैन ने कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा उनका नाम सेनेट इलेक्शन से ड्रॉप किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने 6-5 फार्मूले के तहत मुआहिदे पर अमल दरामद करने का ऐलान किया है। रसूल दावर रिपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के 5 नाराज सेनेट उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन से किए गए मादे पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई है। इनका कहना है कि PTI के 6 उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट पे होता रहा है और ये खरीदो फरोख्त होती है, तो सब ने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। माहिदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि हुकूमत के साथ माहिदा बरकरार है। ये तो एक सेनेट इलेक्शन जो कंसेंसस है, ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं है। पंजाब में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, इससे पहले भी प्रेसिडेंट मौजूद है। ये सेनेट के लिए हम है। वज़ीर आला के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से कबल गुज़श्ता साल बानी PTI की मंजूरी से हार्स ट्रेडिंग से रोकने के लिए अपोजिशन के साथ मुआहिदा किया गया था, जिसके तहत 8 नशिस्तें हुकूमत और 3 अपोजिशन को मिलनी थी। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावर, जियो न्यूज़, पेशावर।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 25 सरकार ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। असम्बली में कोरम पूरा ना होने की निशानदही पर मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ ना उठा सके तो अदालत से रुजू किया, तो अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया। पेशावर से मजीद बताएंगी नादिया सुबोही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम फे के 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7, पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 4 और PTI-P के 3 अरकान शामिल हैं। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस के वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें। इस तकरीब से कबल सुबह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ उठाने के लिए असम्बली पहुंचे। ताहम हुकूमती जमात के रुकन की कोरम पूरा न होने की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की और अदालत से रुजू किया। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने के लिए नामजद किया। यहाँ तो बिल्कुल मामला ही उल्टा पड़ा हुआ है। तो बहरहाल हमने भी सब्र से इंसाफ हालात का अब तक मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है तो फिर अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ लेने के बाद असम्बली अरकान की तादाद 145 हो गई है। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीर के रोज़ सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPAs और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहाँ चलेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। PTI के ऊपर आप क्या ट्रस्ट करेंगे? हर बात पे जो है वो जो पार्टी का चेयरमैन, जो पार्टी के लोग, जो पार्टी के CM अपने जो कैंडिडेट जो नॉमिनेट किए उनको नहीं बिठा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम आगे जाके आपको ऐसे करेंगे। आपके आज वो कैंडिडेट जिसको आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने प्रपोजल से टेंडर दिया, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो MPAs आपकी बात कैसे मानेंगे और पता नहीं क्या होगा। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं, ये हमारे एक रिहर्सल है फॉर दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगला मरला हमारा कॉन्फिडेंस होगा जिस दिन भी हमारे पास एक मेंबर भी अपोजिशन के पास ज़्यादा होगा, हमारा आईनी और जमहूरिया के हम अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में पार्टी क़यादत का दूसरा रोज़ भी अहम मुशावरत से भरपूर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के दीगर अहम अफराद इजलास में शरीक हुए। बाखबर ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, गवर्नेंस और अवामी रिलीफ से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुशावरती अमल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी और अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आवाम को रिलीफ पहुँचाने वाले मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ किया जाए ताकि महंगाई और बुनियादी सहूलियात के बहरान से निपटा जा सके। इजलास में विफाक और पंजाब काबीना में मुमकिना रद्दबदल और तोसी पर भी तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीरों और वजारतों की कारकर्दगी को जायज़ा लेने और एहतसाब के अमल को मज़ीद सख्त करने की पॉलिसी की हिमायत की और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। ज़राए का कहना है कि कायद नून लीग ने हालिया मानसून बारिशों से अवामी जान माल के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के लिए फौरी रिलीफ पैकेज की हिदायत भी जारी की। महंगाई के तूफ़ान पर काबू पाने के लिए नवाज शरीफ ने वाज़ेह अल्फाज में हिदायत की कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए और मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह होने वाली बारिश के बाद पानी जमा हो गया। सक्खर में बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। खैरपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खजूर, आमों के बागात, कपास और दीगर फसलें मुतासिर हो गईं। शादी शहीद पीर कोको, अदम सुल्तान और भनशाह और अरोड़ के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में भीरा में बारिश के बायस सेम नाला भर गया। पानी आबादी और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस तहसील
की लैया और कैरोल की मुतादिद यूनियन काउंसिल की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। हरनई में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। खूस नदी में कोयले से लदा ट्रक रेले में बह गया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 25 जून से लेकर अब तक बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के इन 3 स्पेल्स के दौरान सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 135 अफराद जाँ बहक और 478 जख्मी हुए। उम्मे फरवा रिपोर्ट कर रहे हैं। मानसून बारिशों का हालिया तूफानी सीजन पंजाब में अब तक 135 जिंदगियां निकल चुका है। तर्जुमान PTM में पंजाब की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों का पहला स्पेल 25 जून से 3 जुलाई तक जारी रहा। इस दौरान 22 अमवात हुई और 66 अफराद जख्मी हुए। दूसरे स्पेल में 5 से 10 जुलाई के दौरान 18 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हुए, जबकि तीसरे स्पेल में 11 से 20 जुलाई के दौरान 95 अमवात और 375 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 48 मर्द, 24 खवातीन और 63 बच्चे शामिल हैं। 99 अफराद छतें और दीवारें गिरने, 19 अफराद डूबने और 12 करंट लगने की वजह से जान से गए। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में भी 5 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 156 घरों को नुकसान पहुँचने के अलावा 33 मवेशी भी हलाक हुए। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवी, CTD और जिला इंतजामिया का मलकंड में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 9 खवारिज दहशतगर्द हलाक, जबकि 8 खवारिज को गिरफ्तार कर लिया गया। खवारिज के ज़ेरे इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए और बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक 16 से 20 जुलाई को मलकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवीज, CTD और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई भारतीय एजेंसी की दहशतगर्द तंजीम फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। 4 रोज़ तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई महारत से खवारिज के ठिकानों को घेरा और मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादलों के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 9 खवारिज को हलाक, जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। खवारिज के ज़ेरे इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। मकामी लोगों ने इस ऑपरेशन को सराहा और रियासत की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी बाकी मानदा खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौम के शाना बशाना खड़े होकर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। किला अब्दुल्ला में 2 ग्रोहों में फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डेप्यूटी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के मुताबिक तोत अड्डा में फायरिंग का तबादला जारी है। दोनों फरीकैन की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों फरीकैन के दरमियान तसादुम रुकवाने के लिए FC भी पहुँच गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक फायरिंग से मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो में दिखाए जाने वाले मख्तूलीन की शनाख्त हो चुकी है। एक मुश्तबा कातिल गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आला ने बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि यह अफसोसनाक वाक़या ईद से चंद रोज़ कबल पेश आया था, जिसकी वीडियो हाल ही में मंजर आम पर आई। वीडियो सामने आने के बाद इस घिनौने जुर्म पर पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई, जिस पर रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लड़की के कत्ल में मुलव्विस एक मुश्तबा कातिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि इस वहशियाना वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत की कि केस को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए ताकि मुजरिमों को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जाए। PTI रहनुमा शहजाद कुरैशी ने बलूचिस्तान में जिरगे के फैसले के नतीजे में खातून और एक मर्द के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की है और कहा है कि यह खुला कत्ल और बेगैरती की इंतहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रियासत और निज़ाम दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा या ऐसे वाक़यात का खात्मा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नज़र नहीं आता। हम अदालतों से मुतालबा करते हैं कि इस तर्ज के सरदारी फैसलों, जिरगों और गैर आइनी सिस्टम को फौरी ख़त्म किया जाए। ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी और आज़ादी को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने उनका नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिटी फैक्शन लिस्ट में शामिल होने की वजह से उन्हें बैरून मुल्क रवाना होने से रोका है। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने सोशल मीडिया पर तस्दीक की है कि उन्हें कोयटा से दुबई सफ़र के दौरान तैयारे से ऑफलोड किया गया। BNP रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर आगा हसन और ग़ुलाम नबी मरी ने सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफ़र से रोके जाने की मज़म्मत की है और कहा है कि हुकूमत का ये अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मौजूदा सेनेट इलेक्शन में एक सियासी जमात को दिहाड़ी लगाने का मौका मिल गया है। बहन और बेगम ने अपना हिस्सा ले लिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कोटा सिस्टम के बाद सिंध इंतज़ामी तौर पर तकसीम हो चुका है। MQM क़यादत ने 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाने का भी ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान ठिसूरी, सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और मुत्तहदा के दीगर MNAs और MPs गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए। गवर्नर सिंध ने रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो के एतराज़ का जवाब दिया। सेनेट इंतखाबात का जिक्र छेड़ा। एक जमात जिसे पूरा पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा था, सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, उनको दिहाड़ी लगाने का मौका मिल गया है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं निसार खोड़ो भाई, उन्होंने मुझे कहा है कि कल मैं हैदराबाद में सिंधी भाइयों के इलाके में नहीं गया। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब गए थे हैदराबाद, जिस इलाके में वो नहीं गए मैं वहाँ गया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध ने कहा 5 लाख झंडों का ऑर्डर दे दिया है। पूरे सिंध में MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कामरान ठिसूरी का कहना था कि भारत के 5 तैयारे गिराए, इसलिए जश्न भी 5 गुना जज्बे से मनाया जाएगा। ये 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में उन इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए भी होगी जिनको हमने मार्का-ए हक बनियानुल मरसूस के तहत इस बार वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो अब तक उस ज़ख्म की धूल और ज़ख्म चाट रहे हैं। पाकिस्तान के शायाना शान अगस्त का ये महीना आज़ादी के महीने माह आज़ादी के तौर पर बनाएंगे। 13 और 14 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर आतिशबाजी करने का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना है कि कपास के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है। मुतालिका फॉर्मेशंस कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़्यादा वक्त फील्ड में गुजारें। कपास की साफ चुनाई के लिए मजदूरों की तरबियत की जाए। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इफ्तिखार अली सहू ने हिदायत की कि कपास की न्यूट्रिशन, पेस्ट और वाटर मैनेजमेंट के बारे में रहनुमाई फराहम की जाए। फैक्ट्रियों में रुई के मयार और आदाद शुमार के बारे में रिपोर्ट मुरतब की जाए। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से कपास, गन्ना और चावल की फसलों, सब्जियों और बागात को किसी हद तक नुकसान पहुंचा है। ताहम महकमा ज़राअत का कहना है कि अभी तक नुकसान कंट्रोल में है। किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। इफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं जहां फसलें मुतासिर हुई होंगी वहां किसानों की मदद करेंगे। जवाद मलिक रिपोर्ट करें। हालिया दिनों में जनूबी और बरकी पंजाब में मूसलाधार बारिशों से खेतों में पानी खड़ा होने से कपास, गन्ना और चावल की फसलों के अलावा सब्जियों और बागात को भी नुकसान हुआ। ज़राई माहिरीन का कहना है कि फिलहाल किसान अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं, मगर हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए। बागात को छोड़ दें, लेकिन बाकी जितनी क्रॉप्स इस वक्त लगी, चाहे सब्जियात हैं, चाहे जितनी बारिशें शदीद हुई हैं, सारी डैमेज हुई हैं और अल्लाह ताला इससे किसान को बेहतरी पैदा करें। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब नवीद असमत कानू का कहना है कि बारिशों के ज़राअत पर मिले जुले असरात मुरतब हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन इस्लाह में नुकसान हुआ वहाँ किसानों की मदद कर रहे हैं। बारिशों के सिलसिले ने फसलों पर मनफी और मस्बत असरात मुरतब किए। जहाँ तक साउथ पंजाब का तल्लक है, साउथ पंजाब में कपास की फसल गर्मी की शिद्दत की वजह से स्ट्रेस में थी। बारिशों की वजह से कपास की फसल पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, स्वाए 1-2 अजला के जहाँ पर लो लैंड एरिया में पानी खड़ा होने की वजह से फसल
की जो फसल मुतासर हुई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि NDMA सूबों से डाटा ले रही है, जहाँ फसलें मुतासर हुई होंगी वहाँ किसानों की जरूर मदद करेंगे। वफाक में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वज़ीर आज़म परसों भी वहाँ गए थे और उन्होंने हदायत की है कि वो जहाँ जहाँ नुकसानात हैं उनका सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जायजा लें। और मुझे यकीन है कि सूबे के अंदर भी वज़ीर आला इसके बारे में बहुत ज़्यादा चौकस हैं और वो भी किसानों की जहाँ पर उनके नुकसानात हुए उनके अजाले के लिए ज़रूर पैकेज देंगी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे ज़्यादा असरात ज़राअत पर पड़ रहे हैं। पानी के ज़खायर बनाकर न सिर्फ इन नुकसानों को कम किया जा सकता है बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बेहतर बनाई जा सकती है। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।